खदशा ये है, खतरा ये है कि जमात इस्लामी के कारकुन निकल चुके हैं और वो एहतजाज के लिए और धरने के लिए यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से 5 बजे का वक्त दिया गया है। नमाज जुम्मा के बाद सबको कहा गया है कि इस्लामाबाद का रुख करें। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि शहर में दफा 144 नाफिज है। किसी जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने से इज्तनाब करें। फिजिकल टेररिस्ट, गुरिल्ला टेररिस्ट, मिलिटेंट टेररिज्म, अब हम सुन रहे आ रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म। अच्छा, अब डिजिटल टेररिज्म तो अलकायदा करता नहीं है। डिजिटल टेररिज्म इस वक्त जिसको टारगेट किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि डिजिटल मीडिया को पीटीआई के लोग बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग टेररिस्ट मेथड। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और ये प्रोटेस्ट कोई ऐसे वैसे सरकारी कर्मचारियों का इसका उसका नहीं, इसमें बाकायदा मौलवी मौलाना दसियों बीसियों हज़ार की संख्या में जो है वो मौलाना मौलवी आ रहे हैं और अपने संग में भीड़ ला रहे हैं। एक आदमी 4-4, 5-5 लोग भी ले आएगा गली की मस्जिद के आने वालों को, तो कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसी के डर से, इसी के खौफ से पूरे इस्लामाबाद क्या पूरे पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में धारा 144 लगा दी है। रेंजर सड़क पे उतर गए, फौज सड़क पे उतरने की बात कर रही कि जरा से कुछ होगा हम टैंक लेके उतर जाएंगे, कोई बवाल नहीं चाहिए। इस आंदोलन को जो है वो बैक सपोर्ट कर रही है पीटीआई। अब इतनी बड़ी जो है उथल पथल मची है, जो इतना बड़ा बवाल मचा है, इसमें पाकिस्तान का जो है और नुकसान होना तय है। ये लोग जब घेराव करते हैं तो सड़क जाम होती है, उससे रोज़ जो कारोबार है वो ध्वस्त होता है। पूरे फिर से बर्बादी की तरफ कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है, कंटेनर ही कंटेनर हैं और रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा रहा है। खदशा ये है, खतरा ये है कि जमात इस्लामी के कारकुन निकल चुके हैं और वो एहतजाज के लिए और धरने के लिए यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से 5 बजे का वक्त दिया गया है। नमाज जुम्मा के बाद सबको कहा गया है कि इस्लामाबाद का रुख करें और इस्लामाबाद पहुंचें और यहां पर धरना दें। बिजली के बिलों के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी ने कहा है कि वो धरना देने जा रही है। हुकूमत ने इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 लगाई, लेकिन जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरने से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार कर ली है कि जब दफा 144 लगाई गई है, लोगों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जमात इस्लामी का कहना है। तो इसके लिए उन्होंने जवाबी हिकमत अमली भी तैयार की है और कहा है कि अगर आपको अपने शहर से नहीं निकलने दिया जाता तो फिर आप वहीं पर धरना दे दें। 4-5 लोगों से ज्यादा ट्रेन में, बसेस में ना आए ताकि पता ही ना चले कि आप जमात इस्लामी के कारकुन हैं और वहीं से आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। ये जुल्म और ज्यादती काबिल मजम्मत है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जमात के कारकुनान पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। हम सब डी चौक पर जमा होंगे। अवाम से अपील करते हैं कि आए, मुत्तहिद होकर बाहर निकलें और महंगाई के बुत को पाश कर दें। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम का पैगाम ये देखिए आप। और ये कंटेनर अब दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। अभी रात को ही ये काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ और तस्वीर भी आ रही हैं, मेरे पास तस्वीर मौजूद है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए, एक ये तस्वीर है ये कंटेनर की, आप देख लीजिए। इसी तरह ये देखें आप, तस्वीर है और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी डी चौक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान, पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। खबर देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की अपील की है। ये हुकूमत नाकाम हो गई है। मुल्की मसाइल का हल आम इंतखाबात है। कौम आम इंतखाबात की तैयारी करे। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। कल मुल्क भर में पीटीआई की कॉल है कि वो एहतजाज करने जा रही है। ऐसे में इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब में भी कल से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। इस पर जुलाई को इस्लामाबाद में सियासी जमात के ये जलसे का मामला है। जिला इंतजामिया ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि दफा 144 की
खिलाफ वर्जी की सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी, जबकि एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी जो है तैनात कर दी गई है। और जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से अपील भी की है कि शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने से इज्तनाब करें, क्योंकि चैलेंज इमरान खान भी है और मईशत भी है। अब सवाल ये है कि बड़ा चैलेंज कौन सा है? बड़ा चैलेंज कौन सा है? इकोनॉमी इज अ बिग चैलेंज एंड सो इज इमरान खान। टेररिज्म इज अ थर्ड चैलेंज। टेररिज्म के अब दो पहलू हैं। एक तो टेररिज्म है दैट इज इंस्पायर्ड बाय अक्रॉस द बॉर्डर स्टेट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि यहाँ ऐसे लोगों को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, खसूसन केपी प्रोविंस के अंदर। और डर यही है कि वो वहाँ से स्पिल ओवर करके और दूसरी प्रोविंसेस में ना चली जाए। मौलाना फजल एंड पीटीआई एंड अदर नेशनलिस्ट पार्टीज और सब नेशनलिस्ट पार्टीज सब ने ये खदशा का इजहार किया है कि ये ऑपरेशन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमें, बिकॉज इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। फिजिकल टेररिस्ट, गुरिल्ला टेररिस्ट, मिलिटेंट टेररिज्म। अब हम सुन रहे आ रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म। अच्छा, अब डिजिटल टेररिज्म तो अलकायदा करता नहीं है। डिजिटल टेररिज्म इस वक्त जिसको टारगेट किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि डिजिटल मीडिया को पीटीआई के लोग बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग टेररिस्ट मेथड। तो अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो रियासत के खिलाफ टेररिज्म कर रही है। उसके जो हथियार हैं वो है डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको अंडरमाइन कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रही है, उनको अटैक कर रही है, और उनकी जो अथॉरिटी है, जो स्टेट की अथॉरिटी होती है, उसको अंडरमाइन कर रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि शहर में दफा 144 नाफिज है, किसी जल से जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने से इज्तनाब करें। पाबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी जमात के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, मौलाना वर्ग का एक बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। अब आप सबको ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो JUI पार्टी है, जमात उलमा इस्लामी, ये असल में मौलानाओं की ही पार्टी है, मौलवी मौलानाओं की पार्टी है, और वो भी देवबंदी सुन्नी मौलवी मौलानाओं की ये पार्टी है। अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, देवबंदियों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर बरेलवी आते हैं, फिर उसके बाद कहीं जा कर के ये जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, तबलीगी जमात, ये सब, इनकी आबादी काफ़ी कम है। सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो देवबंदियों की है। अब देवबंदियों की यदि हम देखें तो उनका प्रोटेस्ट चालू हो गया है, देवबंदी मौलवी मौलानाओं का। और उस प्रोटेस्ट के खौफ में, क्योंकि भले ही वोट देने के नाम पे कोई इमरान खान जिंदाबाद कर दे, भले ही वोट देने के बाद पे कोई फ़ौज को जिता दे, कोई जरदारी को जिता दे, कोई जो है वो नवाज शरीफ को जिता दे, कुछ भी कर दे, मगर एक बहुत ही ज़्यादा दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर प्रत्येक मुस्लिम के दिल में रहता है, ये हर कोई जानता है। और भीड़ को निकालने का काम इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। इसीलिए जब ये भीड़ लेके आ रहे हैं, इन्होंने कॉल दे दी है, सब कुछ कह दिया, और इश्यूज़ भी ऐसे हैं कि एक एक नागरिक, हर एक मिडिल क्लास, हर एक गरीब यही चाहता है कि हम इससे जुड़ें, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा मौका मिला 1.5-2 सालों में। इमरान खान जो करता था कभी, वो 9 मई के बाद से वो सारे प्रोटेस्ट भी बंद हो गए। 9 मई 2023 की बात है, तो उसके बाद से सारे प्रोटेस्ट बंद हो गए। साल भर से ऊपर का समय हो गया। सबको चाहिए कि एक बड़ा धरना हो, ताकि शायद उससे बिजली, गैस, पानी सबके दाम कम हो जाए, बिजली मिलने लगे, पेट्रोल सस्ता हो जाए। लेकिन होना कुछ नहीं, मगर लगता उम्मीद है सबको। अब धारा 144 लगा दी इस्लामाबाद में, धारा 144 लगा दी पूरे पंजाब भर में, तो खौफ तो यहीं से नज़र आ रहा है। उसके बाद भी जिस तरीके का जो आंदोलन उन्होंने कॉल दे दी, इसमें बैक सपोर्ट इसको कर रही है पीटीआई। पीछे खाने से इसको सपोर्ट, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है पीटीआई। पीटीआई के लोग भी इसमें बड़ी मात्रा में जा रहे हैं, उनको पता है कुछ भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फ़ौज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होगा, सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होगा, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है इमरान खान को ही होना है।